हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिवित फार्मेसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है ऑनलाइन वेबसाइट की माध्यम से। मैं यहां पे जो एग्जांपल लूंगा वो सिर्फ यूपी पीसीआई का लूंगा। उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल के लिए ही एग्जांपल लेने वाला हूं। हो सकता है दूसरे स्टेट के लिए अलग वेबसाइट्स हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पीसीआई में कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो इस साल काफ़ी इजी प्रोसेस कर दिया है। पीसीआई ने आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना है और अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ कुछ पीडीएफ फाइल्स, सिग्नेचर की फाइल, और आपको अपना फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हॉस्पिटल से अपेंडिक्स ई फॉर्म मिलेगा, जिसकी ज़रूरत होती है पीसीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ में आप लोगों ने एफिडेविट भी बनवा लिया होगा। तो दो ये डॉक्यूमेंट है जिनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको डी फार्मा की फाइनल ईयर की मार्कशीट या बी फार्मा की मार्कशीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने अब तक अपने कॉलेज से नहीं ली है तो आप अपने कॉलेज से फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले सकते हैं। और उन सब को लेने के बाद आपको सबका पीडीएफ वर्जन बना लेना है फाइल का। हो सकता है कुछ बच्चों पे नहीं आता होगा बनाना, तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाके पीडीएफ वर्जन बनवा सकते हैं, या आप अपने फ़ोन से भी स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। उसकी मैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैं उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको गूगल खोल लेना है और यहाँ पे लिखना है पीसीआई रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप पीसीआई रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट खुलती है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट के लिए आप यहाँ से अपना टाइटल ले सकते हैं कि आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं और डॉक्टर हैं, जो भी आप अपना यहाँ पे सैल्यूटेशन लेने के बाद नाम और मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, जैसे आपका नाम है सीमा कुमारी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीमा, और लास्ट नेम आपका कुमारी है तो कुमारी। जैसे कि अगर आपका नाम है सीमा आनंद कुमारी, तो उसमें आपका मिडिल नेम आनंद हो जाएगा। राइट, इसी तरह से आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। याद रखिएगा मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका जो कि आप यूज़ करते हो, और उसी से आगे लॉगिन होगा। यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के, कैप्चा में आपको 8+2 10 करके रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक ईमेल भी आएगा, उस ईमेल को वेरीफाई करना है। तो वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप उसको सभी कर सकते हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो यहाँ पे मैं सीधा अकाउंट लॉगिन करके आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, और अगर जब भी आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको पॉपअप आने वाला है, और ये हमारी लॉगिन विंडो है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे अपना नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो और ये कैप्चा जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 2 लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या दिखता है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे, हम लॉगिन विंडो पे चले जाएंगे और हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। हो सकता है किसी की रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के रिलेटेड हो, किसी को और कुछ चाहिए हो, तो वो ऑप्शंस भी हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए बात करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखने वाले हैं। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, व्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस। सो पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर पेपर मिल जाएगा जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। इनको देखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अगर हैं
तो आप रेडी हैं इसको फिल करने के लिए। तो आपको सिर्फ अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए कर सकता है, और नीचे आप देखेंगे कि मैंने बीच में भी अपना फॉर्म भरा हुआ है, तो मेरा पार्शली सबमिटेड है, मतलब आधा भरा हुआ है, मैंने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, और मैंने एप्लीकेशन फ़ीस भी अभी नहीं दी है। तो मैंने आप लोगों को डेमो देने के लिए इसको अभी पूरा फिल नहीं किया है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आपको भी यहीं क्लिक करना है, आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक विंडो होगी। अभी मेरे केस में ये सेकंड विंडो खुल रही है, बट मैं इसको फर्स्ट विंडो पे ले जाऊँगा। तो मैं जैसे ही फर्स्ट विंडो पे जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं, तो मुझे यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है। तो ये डिटेल्स आप भी भर सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको क्या-क्या भरना है, आप अपनी समझ से भर सकते हैं। और नेक्स्ट आप जब जाएँगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, आपको अपने नंबर भरने हैं। एक कन्फ्यूज़न जो होता है डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए वो होता है यहाँ पे। तो जब भी आपको अपने नंबर डालने पड़ते हैं, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट से ही डालने हैं। आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट से यहाँ नंबर डालने हैं और उसका परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपको परसेंटेज निकालने का फ़ॉर्मूला आप खुद भी जानते होंगे। तो परसेंटेज निकाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस कॉलम में। और उसके बाद जब आप नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें देनी होंगी। आपको रोल नंबर, आपका स्कूल का नाम यहाँ से आपको टाइप करके सर्च करके डालना है। अगर आपका यहाँ स्कूल का नाम नहीं आ रहा है तो आपको अपने स्कूल में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। नीचे कॉलेज का एक अप्रूवल लेटर होता है, वो कॉलेज की तरफ से मिलता है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसा होता है कॉलेज का अप्रूवल लेटर। जैसे कि मेरे केस में हमें कॉलेज से ये मिला है, तो ये कॉलेज का अप्रूवल लेटर होता है। तो आप लोगों को भी जब इसको फिल कर रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें अप्रूवल लेटर दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम डालना है, हॉस्पिटल का एड्रेस डालना है, आपने किस डेट से कब तक ट्रेनिंग की है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जहाँ पर बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो यही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपना फ़ोटोग्राफ बनाओ लोगे, तो उसका साइज़, ये मेंशन साइज़ होना चाहिए। आपको सिग्नेचर का साइज़ भी ये रखना होगा। उसको आप देख सकते हैं कि आप कैसे करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा जहाँ से आप इसका साइज़ सही कर सकते हैं अपने सिग्नेचर या फ़ोटोग्राफ का। अगर आप कोई नहीं कर पा रहा है तो आप मुझे, मैं ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूँगा, आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं आपको आपके साइन और फ़ोटोग्राफ सही फ़ॉर्मेट में करके भेज सकता हूँ। उसके बाद आपको देखोगे, आप यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट डाल रखनी है आपको। ये सनद बोलते हैं जिसको हम, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना है। इंटरमीडिएट का 12वीं क्लास का मार्कशीट और 12वीं क्लास की सनद हमें यहाँ अपलोड करनी है। यहाँ पे डी फार्मा की फाइनल ईयर की मार्कशीट प्लस फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दोनों की एक पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। उसी तरह से प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट भी आपको स्कूल से मिलेगा। अगर आपको जाना, स्कूल में जब आप जाएँगे, कॉलेज में जाएँगे, वहाँ से बोलना है कि हमें प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट भी दे दो, तो कॉलेज अपने बोनाफाइड पे प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट लिख देगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये डी फार्मा के लिए नहीं है, ये एम फार्मा या बी फार्मा वालों के लिए हैं। तो इन चीज़ों को हम छोड़ देंगे। अब बात आती है अपेंडिक्स ई की, जो इंटर्नशिप लेटर है, जो हमें 3 लेटर ऑफ कॉलेज से मिले थे। तो उनमें से किसी एक का स्कैन करके आपको पीडीएफ बनानी है और आपको वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने उत्तराखंड से डी फार्मा की है, बट आप अपना रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं बट आपकी एजुकेशन किसी और स्टेट से हुई है, तो आपको डोमिसाइल भी लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये आपकी नज़दीकी कचहरी से बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड की या वोटर आईडी कार्ड की पीडीएफ बना लेनी है, वो भी काम में आएगी। और यहाँ पे फिर बात आती है एफिडेविट की, जो हमने शपथ पत्र, जो हमने पहले एक वीडियो में बात की थी, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे जल्दी-जल्दी ये फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, और फिर देखते हैं उसके बाद कि हमारा क्या काम रहता है। तो मैं इसकी फ़ाइल्स अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं।
तो आप देख रहे हैं मैं सारे सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड करता जा रहा हूँ और जैसे-जैसे मैं सर्टिफ़िकेट अपलोड करता हूँ, जैसे कि मुझे प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, तो मुझे यहाँ पे एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बता देगा कि आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे क्रॉस बन आ जाएगा और आपको उसको करेक्ट करना होगा, देखना होगा कि क्या गड़बड़ है। उसके बाद ये हम कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉलम बी फार्मा और एम फार्मा के रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप लेटर की। तो अब हम जाएँगे, मैंने इंटर्नशिप लेटर का पहले से ही पीडीएफ वर्ज़न बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको रख लूँगा। उसके बाद डोमिसाइल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूपी से ही की है और यूपी में ही रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। उसके बाद हमें आधार कार्ड की डालनी है। अब हम आधार कार्ड को ढूँढते हैं, हमने आधार कार्ड कहाँ रखा हुआ है, तो ये हमारा आधार कार्ड है। इसके बाद हम एफ़िडेविट की बात करते हैं, तो एफ़िडेविट हमें फिर से ढूँढना होगा, ये हमारा एफ़िडेविट है। तो हमने एफ़िडेविट भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ से एक बार, अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम इंटर्नशिप लेटर को चेक कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा इंटर्नशिप लेटर। अगर आपको कुछ और भी चेक करना है, जैसे कि आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट देखना है या 12th की मार्कशीट या 10th की सर्टिफ़िकेट, तो आप उसको भी देख सकते हैं, या एफ़िडेविट भी देखना है तो यहाँ पे एफ़िडेविट भी देख सकते हैं। देखने के बाद हम देखेंगे हमारा सब कुछ सही है, तो हम इसको क्लोज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। जैसे ही मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेरे सामने एक पूरा फॉर्म भर के खुल के आ गया है, जिसमें मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे डिक्लेरेशन लेते हैं कि हमने जो भी चीज़ें अपलोड की हैं वो सब कुछ सही है, और उसी तरह से अब मैं यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे करूँगा तो मुझे फ़ीस भरने का ऑप्शन आएगा। अब हम मिलते हैं जब मैं फ़ीस भरूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सक्सेस आ गया है, आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। अब हम देखते हैं कि अब हमें पूछता है कि हमें अपनी फ़ीस भरनी है। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर बन गया है और मुझे फ़ीस दिखा रहा है 1800 रुपये समथिंग। अब मुझे फ़ीस जमा करनी होगी, जिसके लिए मुझे यूपीआई पेमेंट मेथड या मेरा एटीएम कार्ड या मुझे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, या हो सकता है नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फ़ीस जमा करनी होगी। तो मैं यहाँ पे फ़ीस के लिए क्लिक करता हूँ और ये अब मुझे शायद किसी मर्चेंट की साइट पर ले गया है, और यहाँ पर मैं फ़ीस अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके फ़िल करूँगा। तो आप लाइन पर बने रह सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फ़िल कर रहा हूँ। हो सकता है आपके केस में आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने यहाँ फ़िल कर दिया है, मेरी फ़ीस सबमिट हो रही है। मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी देने के बाद जैसे ही ओटीपी आएगा मैं एंटर करूँगा और देखते हैं फिर क्या होता है। मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं अपना ओटीपी एंटर करने वाला हूँ, और जैसे ही मैंने ओटीपी एंटर किया, ये प्रोसीड हो गया है और अब मेरा पेमेंट फाइनल हो जाएगा और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जी, मेरे पास यहाँ पे एक रिसिट आ गई है, जिसमें मुझे यूपीपीसीआई का एड्रेस दिखाया है और फ़ीस पेमेंट का मुझे रिसिट मिल गई है। इसको मुझे प्रिंट लेकर मैं इसको सेव कर लूँगा अपने पास। ये मैंने डाउनलोड करके रख ली है। आशा करता हूँ अब आप भी अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे इसको देखकर। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मैं इसके बाद भी एक जल्द वीडियो लेके आऊँगा कि मेरा कब बना, कैसे बना, क्या-क्या स्टेप्स हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब की करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, और मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।